हमारा देश डियर फ्रेंड्स हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन रहा? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे कारण क्या है? आज इस लाइव ब्रॉडकास्ट में चर्चा होगी और जितने भी हिंदू संगठन से जुड़े हुए साथी हैं या जो न भी जुड़े हों, चाहे जो चाहते हैं कि हमारा भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र बने, वो एक एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि साथियों आज का जो लाइव ब्रॉडकास्ट है ये बहुत ही खास मुद्दे पर लाइव है। वैसे तो हमारे हर लाइव में कोई ऐसी वैसी बात नहीं होती कि जो आपका टाइम वेस्ट करती हो, तो बहुत सारे साथी इस लाइव वीडियो से जुड़ चुके हैं और वीडियो को शेयर भी करने लगे हैं। और जितने साथी डियर फ्रेंड्स जुड़ते हैं वो शेयर कर दिया करो, और जो साथी अपने पेजों पे इस लाइव ब्रॉडकास्ट को कोलैबोरेट करते हैं, वीडियो को डाउनलोड करके अपनी अपनी आईडियो पर डालते हैं, डियर फ्रेंड्स लाइफ टाइम आप टेंशन फ्री रहे, आपको कभी भी कॉपीराइट नहीं मिलेगा। तो भाई नारा जय श्री राम का उद्घोष कर दिया है। और साथियों जो हमारे हिंदू धर्म की माता है, जो हमारे ऋषि मुनियों की रिसर्च है, उसके ऊपर बात होगी कि उन्होंने गौ माता को माता क्यों कहा। और भी बहुत सारे पशु हैं जो दूध देते हैं, लेकिन गौ को ही क्यों माता माना गया, इन चीजों पर डिस्कस होगी। तो वे एक्टर सुखबीर घोखा जी ने जय श्री राम और जय गौ माता का शायद इसलिए नारा लिखा कि ताकि जय श्री राम और गौ माता और प्लस भगवान श्री कृष्ण जी उनके साथ की साथ एक बेजोड़ बेमिसाल रिश्ता बनाते हुए इस लाइव ब्रॉडकास्ट को हम शेयर करते जाएंगे। डियर फ्रेंड्स अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहें। बहुत सारे साथियों ने इस लाइव ब्रॉडकास्ट को शेयर कर दिया है। जिन साथियों ने हमारी लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं सुननी डियर फ्रेंड्स, मैं उनसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमें ब्लॉक कर दें, क्योंकि मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो व्यक्ति इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनने में रुकावट डाल रहे हैं। उनसे सख्त नफरत है। अगर कोई साथी कमेंट कर देना, पूछ भी सकते हैं कि मुझे नफरत क्यों है। मैं डियर फ्रेंड्स हालांकि हिस्ट्री में इतनी रुचि नहीं लेता, लेकिन थोड़ा बहुत तो मैंने बहुत पढ़ा है, यानी हमारे देश के लिए थोड़ा बहुत मैंने इसलिए बोला है क्योंकि मैंने हमारे देश के लिए बहुत स्टडी की है। हमारे देश के आज तक 25 बार विभाजन हो चुके हैं, और 25 बार विभाजन होने का मतलब 26 देश बन चुके हैं। हमारे देश को इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि कोई चीज है, जैसे ये चीजें मेंटल एबिलिटी में पूछी जाती थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि कोई कपड़ा है उसको 3 बार काट दिया तो कितने टुकड़े हो जाएंगे? 4 टुकड़े होंगे। कोई कपड़ा है उसे 1 बार काटेंगे तो 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो 25 बार हमारा देश ऑलरेडी कट चुका है। इट मीन्स कि यहां से 26 देश बन चुके हैं, और 26वीं बार फिर तैयारी चल रही है इस देश के टुकड़े करने की, यानी कि फिर 27 हो जाएंगे। बाकी अब ऐसा होगा नहीं, बिकॉज जो सरकार है
वो सरकार इस विषय के ऊपर काम कर रही है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारा सौभाग्य है कि वो हमें मिले हैं और मैं स्वर्गीय माता जी को, दादी जी को प्रणाम करता हूं। विक्रम जांगड़ा जी, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद जी जांगड़ा जी। एक बार वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बोलें। भी मैं दादा जी को भी प्रणाम करना चाहूंगा। वो अपने बेटे को प्रधानमंत्री तो नहीं देख पाए, लेकिन उनके शरीर के अंश से एक ऐसा वीर सपूत पैदा होता है जिन्होंने हमें जगाया। और जिस माता ने, मैं माता भी नहीं कहूंगा डियर फ्रेंड्स, जो दादी माँ है हमारी, उन्होंने ऐसा पुत्र भारत के लिए पैदा किया, पूरी दुनिया के लिए पैदा किया। उनके चरणों में कोटि कोटि में नमन करता हूं, क्योंकि मोदी जी तो डियर फ्रेंड्स शिव अवतारी हैं, जो अपने लिए सोचते ही नहीं। सोचते हैं सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के लिए कि किस प्रकार ये जो सोए हुए हिंदू हैं ये कैसे जागे। वो काम कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स। तो मैं जितने भी साथी इस लाइव ब्रॉडकास्ट को सुन रहे हैं उनसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप शेयर नहीं करना चाहते, शेयर मत करो। कम से कम मोदी जी के लिए एक बार कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दें, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है। बहुत सारे साथी लाइव ब्रॉडकास्ट को सुन रहे हैं और डियर फ्रेंड्स, जो हमारे देश के यशस्वी प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो तो खुद शिव अवतारी हैं। वो पूरी दुनिया का जहर पी रहे हैं, जैसे कि शिव शंकर भगवान ने पिया था। उनका जो कंठ था भगवान शिव का, वो नीला पड़ गया था। ऐसे ही आप कभी गौर से देखना मोदी जी को, उनका कंठ भी नीला पड़ा हुआ है, क्योंकि जो जहर होता है वो जहर डियर फ्रेंड्स अंदर जाता ही नहीं, वो कंठ में रुक जाता है। कहने का मतलब इससे नीचे बॉडी के अंदर एंट्री नहीं होती जहर की। जिन लोगों ने जितनी गालियां बकनी है वको, यू हैव फ्रीडम टू अब्यूज। आपके पास गालियां बकने की स्वतंत्रता है, आप जिसको चाहें गाली बको। सोशल मीडिया पे लोग आते ही, ज्यादातर ऐसे लोग आते हैं गालियां बकने के लिए, लेकिन मोदी जी के लिए डियर फ्रेंड्स जितने भी साथी आते हैं, जो साथी मोदी जी का प्रचार कर रहे हैं, वो मोदी जी का प्रचार नहीं करने आते, वो हमारी सनातन संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए आते हैं। और मोदी जी का भी डियर फ्रेंड्स ये अपना जीवन का, मैं संघर्ष नहीं कहूंगा इस बात को, क्योंकि संघर्ष तो हर व्यक्ति करता है। अमृतानंद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। वे अमृतानंद महाराज जी की कमेंट देख के गौ माता जय गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया,
छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सो मेरो मदन गोपाल, छोटा सो मेरो मदन गोपाल। डियर फ्रेंड्स, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन कि आपने गौ माता और गौ माता के जो पालक कहूं उन्हें या गौ माता की उन्हें संतान कहूं, क्योंकि ये भी हो सकता कि वो गौ माता की संतान हो। वे एक्टर सुखबीर खोखा की ओरिजिनल आईडी यानी जो खुद हैंडल करते हैं, बाकी उनकी कोई फेक आईडी नहीं है। 70 आईडी जरूर चलती हैं, लेकिन ये आईडी एक्टर सुखबीर खोखा ही हैंडल करते हैं। दूसरी जो आईडी है वो डियर फ्रेंड्स उनके यार दोस्त हैंडल करते हैं। नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी 26 जनवरी 2014 से अब तक लगातार तीसरी बार वे भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तथा वाराणसी से लोकसभा सांसद भी चुने गए। वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं। इससे पहले 7 अक्टूबर 2001 से और 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स ये है, एक्टर सुखबीर खोखा ने वैसे इशारों में सारी बातें बता दी कि आज तक भारत के जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, नरेंद्र मोदी जी की मां का ही ऐसा सौभाग्य था जिन्होंने अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनते हुए देखा है। नहीं, आज तक भारत के जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, मां ने नहीं देखा कि आपका बेटा या आपकी बेटी प्रधानमंत्री हमारे देश की। तो वे साथियों, एक्टर सुखबीर खोखा की देखो कितनी जबरदस्त कमेंट आई है, ऐसी टिप्पणी जो पूरे हिंदुत्व को जगाती है। मैं चाहता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलें और आप वीडियो को शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, और जितने साथी डियर फ्रेंड्स पेजों पे कोलैबोरेट करते हैं वीडियो को, उनका भी धन्यवाद है। हम लाइफ में कभी कोई कॉपीराइट नहीं देने वाले। मैंने साथियों आज तक किसी को कॉपीराइट दिया ही नहीं। हमारी इतनी फेसबुक आईडी है, एक्टर सुखबीर खोखा की 70 आईडी है। हमारे इतने यूट्यूब चैनल है, हमने किसी को कॉपीराइट नहीं दिया और ना ही कभी देंगे, कभी नहीं देंगे, क्योंकि हम पैसे के लिए नहीं काम कर रहे। हम हाँ, ये इतना जरूरी है कि रोटी कपड़ा चाहिए, मकान तीसरी जो नेसेसिटी है हम तो वो भी हटा चुके हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी was born on 17 September 1950 to a Gujarat Hindu family of other backward classes, backward in Vadnagar, Mehsana district, Bombay state, president गुजरात। डियर फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त नॉलेज एक्टर सुखबीर खोखा रखते हैं। 17 सितंबर 1950 को मोदी जी पैदा हुए थे, यानी कहने का मतलब कि अब सितंबर में मोदी जी पूरे 75 साल के हो जाएंगे, यानी कि अब मोदी जी 74.5 साल के हैं।
हिंदू परिवार में पैदा हुए हैं, बैकवर्ड क्लास में पैदा हुए हैं, डियर फ्रेंड्स यार आप ऐसी कमेंट क्यों नहीं करते? बहुत सारे साथी तो अपने आप को ये लिखते भी हम हिंदू हैं, हम सनातन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम बहुत जानकार हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आप बोलें, बोल नहीं सकते लिखें, लिख नहीं सकते बोल नहीं सकते, तो जो सनातन संस्कृति के लिए बोल सकता है, जो लिख सकता है, कम से कम उन्हें शेयर करें। शेयर नहीं कर सकते उन्हें लाइक करें, तभी आप एक्चुअली में हिंदू बनेंगे। अगर आप हिंदू होकर हिंदू का विरोध कर रहे हैं, हिंदू होकर अगर आपके दिमाग में कास्टिज्म है, फिर यह देश कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, कभी नहीं बन सकता। कल्पना भी मत करो, चाहे आप कितने संगठन बना लो, कुछ नहीं होगा फिर। क्योंकि जब हमारा समाज ही टूटा हुआ है, होगा क्या फिर? नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होना। पर डियर फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल गरीब घर में पैदा हुआ हूं, और जो एक्टर सुखबीर खोखा, वो तो मेरे से भी गरीब घर में पैदा हुआ। अरे हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी आ जाती है, हम बोल देते हैं, हम लिख देते हैं, तो आपका जमीर क्यों खोया हुआ है? क्या आप इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते? यहां पर हिंदू ही हिंदू का विरोध करेगा। हो रहा है पार्लियामेंट में, बहुत सारे लोग औरंगजेब को अपना भगवान मान रहे हैं। पार्लियामेंट में पूरा हंगामा चलता है। औरंगजेब को सही साबित करने में जो ओपोजिशन है, यानी जो विपक्ष है, वो जुटा हुआ है। डियर फ्रेंड्स, उन्हें यह नहीं पता कि औरंगजेब ने अरे इतने 46 लाख से ज्यादा हिंदुओं का तो कत्ल कर रखा है, कत्ल कर रखा है डियर फ्रेंड, 46 लाख से ज्यादा हिंदुओं का। और बहन बेटियों की इज्जत तो कितनी लूटी होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और यह तो अब भी एक बिहार से 80 वर्ष की महिला आपने फेसबुक पर रोती सुनी होगी। 80 वर्ष की महिला कैसी होगी डियर फ्रेंड्स? हमारी दादी के समान होगी। उसके साथ उन औरंगजेबों की संतान ने कितना रेप किया है। आपके सामने वीडियो आई होगी, किसी के सामने वीडियो नहीं आई है तो कमेंट कर देना, हम भेज देंगे। अरे 80-80 साल की हिंदू महिला के साथ और 25-25 साल के बच्चे रेप कर रहे हैं, और हम तमाशा देख रहे हैं। फिर कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा। कैसे बनेगा? कैसे संभव है? ये संभव हो ही नहीं सकता। और वे डियर फ्रेंड्स, जितने भी साथी, वे एक नई आईडी एक्टर सुखबीर खोखा की है। मुझे तो हैरानी हो रही कि एक्टर सुखबीर खोखा इतनी आईडियो को हैंडल कैसे कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ,
वेरी गुड वेरी गुड। मैंने जो आपने ब्रैकेट लगाई, बोर्न अजय मोहन सिंह विस्ट ऑन 5 जून 1972 is an Indian Hindu monk and politician belonging to the Bharatiya Janata Party who has been serving as the 21st Chief Minister of Uttar Pradesh since 19 March 2017। देखिए, एक्टर सुखबीर खोखा ने वे बहुत ही जबरदस्त परिचय लिखा है हमारे योगी बाबा जी के नाम। और ये वीडियो मैं चाहता हूं कि बाबा जी महाराज तक जरूर पहुंचाए कि खोखा गांव में भी एक आपका इतना बड़ा भगत बैठा है। योगी आदित्यनाथ का बचपन का नाम अजय मोहन विष्ट था, जिनका जन्म 5 जून 1972 में हुआ। मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। हालांकि एक्टर सुखबीर खोखा ने बहुत थोड़ी नहीं, इतनी मुश्किल भाषा नहीं लिखी, लेकिन फिर भी मैं उसको और आसान तरीके से बता रहा हूं। इज एन इंडियन हिंदू मॉन्क, वो भारतीय हिंदू साधु है, मीन्स साधु संत, राजनीतिज्ञ भी है एंड पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ भी है, बिलोंगिंग टू द भारतीय जनता पार्टी, और वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। और वो 19 मार्च 2017 से उत्तर प्रदेश में एज अंग्रेजी का वर्ड है, यानी कि मुख्यमंत्री के पद को संभाले हुए हैं। ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, बीइंग इन ऑफिस फॉर 8 years, कि वो लगातार 8 सालों से काम करने वाले उत्तर प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, वैसे तो योगी आदित्यनाथ जी ने 2 बार शपथ ली है। मायावती, बहन मायावती, अखिलेश जी की बुआ जी, वो 4 बार शपथ ले चुकी है, लेकिन इतना शासन नहीं किया। ये लगातार 8 सालों से उत्तर प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। एंड द ओनली यूपी चीफ मिनिस्टर टू हैव 2 consecutive terms, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की दोनों ही जो ट्रम्स क्या होती है, टीनर्स होता है, मतलब 2 टर्म, यानी कि 2 बार की जो मुख्यमंत्री पद की जो शपथ है वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूटिव है, यानी कि अपने कर्म पर या अपने फर्ज पर बिल्कुल खरी उतरती है। और तीसरी बार 2027 में भी, ये मैं बोल रहा हूं डियर फ्रेंड्स, 2027 में पुनः योगी आदित्यनाथ जी महाराज के मार्गदर्शन में, इन द गाइडेंस ऑफ योगी आदित्यनाथ, आलिस अजय मोहन सिंह विस्ट will make government in Uttar Pradesh with great majority. Majority means भारी, with great majority नहीं, great majority उनकी आने वाली है। तो वे एक्टर सुखबीर खोखा की एक बार से पुनः कमेंट आई है। साथियों, जितने भी साथी लाइव ब्रॉडकास्ट को सुन रहे हैं वो वीडियो को शेयर करें।
अमित भाई अनिल चंद्रा शाह, born 22 October 1964, is an Indian politician who is currently serving as the 32nd Minister of Home Affairs since May 2019 and the First Minister of Cooperation since July 2021. He is also the Member of Parliament MP for Gandhinagar. He served as the 10th President of the Bharatiya Janata Party from 2014 to 2020. He has also served as chairman of the National Democratic Alliance (NDA) since 2014. He had been elected as a member of the Upper House of Parliament, Rajya Sabha from Gujarat from 2017 to 2019. बे साथियों, इतनी लंबी कमेंट और इतनी ज़बरदस्त कमेंट एक्टर सुखबीर खोखा इतने कम समय में लिख देते हैं और भारतीय राजनीति के इतने मतलब स्करिय हैं। वो राजनीति के स्करिय नहीं है, वो भारत के लिए कुछ सोच रही है। तो इन्होंने लिखा कि अमित भाई शाह, इनका जन्म हुआ 22 अक्टूबर 1964 को। वो भारत के राजनीतिज्ञ हैं और मई 2019 से मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय की सेवाएं कर रही है एंड द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन सिंस जुलाई 2021। और जुलाई 2021 से सहसहयोगी पहले मंत्री हैं और वो गांधीनगर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कहने का मतलब सांसद भी हैं। ही सर्व्ड एज द 10th प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी और वो 2014 से 2020 तक 2014 से 2020 तक वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। He has also served as chairman of the National Democratic Alliance, यानी कि एनडीए जिसे बोलते हैं, मोदी सरकार, एनडीए सरकार, मोदी जी की सरकार जो है वहां पे चेयरमैन भी रह चुके हैं। He has been elected as a member of the Upper House of Parliament. Upper House of Parliament, उच्च सदन, यानी कि संसद के उच्च सदन। संसद में 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन, एक निम्न सदन। निम्न सदन में डियर फ्रेंड्स होते हैं, कौन आते हैं निम्न सदन में? जो जिन्हें हम एमपी बोलते हैं। और राज्यसभा अपर सदन होता है, तो वहां भी वो मेंबर चुने गए हैं। राज्यसभा फ्रॉम गुजरात 2017 से लेकर 2019 तक वो राज्यसभा के भी मेंबर रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, जैसा कि जहाँ तक मैंने पॉलिटिकल साइंस
कि जब मैं मास्टर डिग्री हासिल कर रहा था आज से 26 साल पहले, तो उस समय मैं पढ़ता था कि राज्यसभा के सदस्य वैसे 6 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन 2-2 साल के बाद उनकी वो होती है, 3 बार 3 टर्म्स होती है। तो वे बहुत सारे साथियों ने इस वीडियो को शेयर किया है, उन सभी का दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूं। और जितने भी साथी राजनीति में रुचि लेते हैं या देश की भविष्य के बारे में सोचते हैं, क्योंकि डियर फ्रेंड्स हमें देश के भविष्य के बारे में सोचना होगा। क्यों सोचना होगा? अगर हमारे देश का भविष्य ही खतरे में चला जाएगा, अगर हमारे देश का भविष्य ही बर्बाद हो गया, तो आप क्या सोचते हैं आपके बच्चों का जो जीवन है वो सुरक्षित रहेगा? जब देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा, जब देश ही ऐसे लोगों के हाथों में चला जाएगा जहां पे संविधान को फाड़ के फेंक दिया जाएगा, जहां पे शरिया कानून लागू हो जाएगा, जहां पे जो शरिया कानून समझते हैं ना, जो 57 देशों में चल रहा है, वही यहां पर आ जाएगा। इस वहम में मत रहना आप कि कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। इतना हो जाएगा आपकी समझ में नहीं आएगा कि ये हो कैसे गया। तो बहुत सारे साथी भाई सुन रहे हैं, दे आर ओनली लिसनिंग दिस लाइव ब्रॉडकास्ट बट दे आर नॉट गिविंग देयर ओपिनियन। वो अपनी राय नहीं दे रहे, अपनी राय दो। इफ यू आर अलाइव, अगर आप जिंदा है, राइट डाउन योर व्यू इनटू कमेंट बॉक्स। अगर आप में जीवन बचा है तो कुछ न कुछ लिखें। आपने फेसबुक आईडी बनाई है, आप फेसबुक चलाते हैं, आप सुनते हैं, मैं ये नहीं कहता कि अच्छा लिखे। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी से नफरत है, वो लिख दो, आपको कौन सा सूट कर जाएगा कोई? ओके, ऐसा थोड़ा ही कि आप नरेंद्र मोदी जी को गाली बक देंगे तो आपको कोई गाली के बदले इसने मोदी जी को गाली बक दी, इसका मर्डर कर दे। नहीं, मोदी जी तो इतने सहनशील है, वो तो पूरी दुनिया की गाली सुन रहे हैं, आपकी भी गाली सुन लेंगे। लेकिन अगर आप मोदी जी से प्यार करते हैं तो प्लीज राइट डाउन जय श्री राम इनटू द कमेंट बॉक्स। जय श्री राम तो कम से कम आप लिख सकते हैं। अगर आप में इतनी भी हिम्मत नहीं है तो क्यों अपना डाटा वेस्ट करते हैं, क्यों सुनते हैं, फिर क्यों फेसबुक चलाते हैं? हाँ, ये पक्का है कि मोदी जी अब हारने वाले हैं नहीं, वो नहीं हारने वाले। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताता हूं, नरेंद्र मोदी जी जब पैदा हुए, उनका नाम नरेंद्र रखा गया। तो नरेंद्र नाम भी कोई नरेंद्र तो आपके गांव में भी होंगे, हर एक गांव में है नरेंद्र। तो मेरे गांव में भी 20-30 नरेंद्र हैं, छोटा सा गांव है। जिनका बड़ा गांव है वहां तो नरेंद्र 100 मिल जाएंगे। तो नरेंद्र मोदी जी के मां ने ये सोच के नाम नहीं रखा था कि इसका नाम नरेंद्र रखे, लेकिन उस नाम को साकार करके दिखा दिया मोदी जी ने। कैसे? जब हिंदू धर्म बिल्कुल डावाडोल हो रहा था, हालांकि मोदी जी की मां ने इसलिए नाम नहीं रखा कि मेरा बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, उसे नहीं पता था कुछ भी, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, किसी को कुछ नहीं पता होता। हमारे बच्चे हैं, हमें क्या पता हमारे बच्चे क्या बनेंगे? क्या कोई बता सकता हमारे बच्चे बनेंगे क्या? तो उनका नाम नरेंद्र रख दिया। और डियर फ्रेंड्स, जिस समय
ये हिंदू धर्म बिल्कुल डावाडोल हो रहा था। ये 19वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं। तो एक युवा डियर फ्रेंड्स, पूरे भारतवासियों को जगाने के लिए आता है। वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती, उनका बचपन का नाम नरेंद्र ही था, तो उस नाम को साकार कर दिया। अब एक्टर सुखबीर खोखा की एक कमेंट आई है, हेल लॉर्ड राम, हे मदर काउ, हेल मदर, हेल मदर अर्थ, हेल मदर इंडिया। भी कितनी मतलब एक ही चीज से जोड़ दिया एक्टर सुखबीर खोखा ने। भगवान राम, गौ माता, धरती माता और जो हमारी माता है, सभी को एक में इंक्लूड कर दिया। और डियर फ्रेंड्स, दैट्स द रियलिटी, यही सच है, इसके अलावा कोई सच नहीं। तो जितने भी साथी इस लाइव ब्रॉडकास्ट को सुन रहे हैं, एक एक बार वीडियो को शेयर कर दें, एक एक बार। अगर आप मेरे लिए नहीं, ये मत सोच लेना कि मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे आप शेयर करेंगे तो। भाई आप शेयर नहीं करेंगे तो क्या मैं भूखा सोऊंगा? वे आपने वीडियो शेयर नहीं की तो मैं भूखा मर जाऊंगा, या मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई मेरे पैसे आ जाएंगे, 2 पैसे आ जाएंगे। अरे ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, हमारे बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन को नेक्स्ट लेवल तक और इस भारत को दोबारा से विश्व गुरु बनाने के लिए आपने इस वीडियो को शेयर करना है, मेरे लिए नहीं। कहीं आप ये सोच रहे हो भाई नहीं तो ये भूखा मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भूखा नहीं मरता। आप वीडियो शेयर नहीं करेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे, भाई हमारी हेल्प करो, हमें भिखारी है। नो, मास्टर सुखविंदर खोखा तो डियर फ्रेंड्स वो शख्स है, आज भी 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए की नौकरी कर सकता है। पढ़ा लिखा हूं मैं, कोई ऐसे वैसे नहीं बैठा यहाँ पे, लेकिन मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं भूखा खुद मर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि हमारे देश में आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई रास्ता नहीं बताता, जिन्हें लोग भटकाते हैं रास्ते से, तो उनका रास्ता दिखाने के लिए ही शायद मालिक ने मैं भेजा हूंगा। लेकिन जिन्होंने रास्ता नहीं देखना, मत देखो। जब ठोकर लगेगी, जब समय के थपेड़े लगेंगे, अपने आप लाइन पे आ जाओगे आप। और जो लोग हिंदू होकर ऊंच नीच की बात करेगा, हिंदू होकर अगर कोई व्यक्ति जाति की बात करेगा, डियर फ्रेंड्स, कम से कम मैं तो उसे पसंद नहीं करूंगा। क्योंकि हम हिंदू होकर तो पिछड़ गए, कारण हम अपने ही सिस्टम में ऊंच नीच ढूंढना स्टार्ट कर दिया। ये ऊंचा है, ये बड़ा है, तेरी जाति ये है, तेरी ये है। एक जाति की 6 टुकड़े कर दिए।
लोगों को गुमराह कर दिया। भी अब तो जाग जाओ। अब भी अगर आपको जो सनातन संस्कृति के लिए बोलते हैं, जो सनातन संस्कृति का प्रचार करते हैं, जो चाहते हैं कि भारत वही हो जाए जो था, क्या था, विश्व गुरु, तो आपने हर उस व्यक्ति को शेयर करना होगा जो हिंदुत्व के लिए बोलता है, जो सनातन संस्कृति के लिए बोलता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो डियर फ्रेंड्स, फिर आपका होगा कुछ नहीं। आपकी आने वाली पीढ़ी आपको कोसेंगी। कि इतने साथी आपको बता रहे थे, इतने साथी आपको जगा रहे थे, आप उनकी आवाज सुन रहे थे। आपकी आवाज में शायद दम नहीं होगा, आप बोल नहीं सकते थे, तो कम से कम उन्हें आगे तो बढ़ा देते। तो बे साथियों, आप वीडियो ने शेयर नहीं करना, मेरे मजा नहीं आया, कोई मजा नहीं आ रहा इस लाइव ब्रॉडकास्ट में। हमारे कुछ साथी हैं जो वीडियो ने शेयर करा है, वो तो बिना कहे भी कर देंगे शेयर, उनको तो कहने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन आपके ऊपर कौन सा बोझ पड़ रहा है भाई, आप शेयर क्यों नहीं करते? कौन सा प्रेशर आपके ऊपर? और भी डियर फ्रेंड्स, कल मैं शायद दिन में लाइव न आ पाऊँ, हो सकता है मैं आ भी जाऊं, क्योंकि जिस तरीके से आप जो बिहेव कर रहे हैं, जो व्यवहार कर रहे हैं, तो मतलब है को नहीं बनता बे, लाइव आना मने को नहीं करता, क्योंकि आपके फिल्टर फटते हैं। क्यों फटते हैं पता नहीं। मैं उस गांव से लाइव हूं जहां पे कट्टर कांग्रेसी बैठे हैं, जहां पे देश विरोधी बैठे हैं, वहां से लाइव हूं, और किसी से कोई डर को लगन लग रहा है। और आप लोग कमेंट करते हुए भी हेजिटेशन में है। हेजिटेशन होती है आपको, कभी कमेंट कर दे, कदे कोई कोई कुछ कुछ कह दे, कोई कुछ नहीं कहता, किसी में कोई दम नहीं। क्या कहेगा? किसी में कोई दम नहीं है, कोई कुछ कह दे। इसलिए बी ब्रेव and share this live broadcast into all the groups where Sanatanis are joined। ऐसे ग्रुपों में शेयर करें इस वीडियो को जहां पे सनातनी जुड़े हुए हैं। अब आगे आने वाले समय में डियर फ्रेंड्स बहुत कुछ होना है, युद्ध भी हो सकता है। युद्ध भी हो सकता है, क्योंकि अब डियर फ्रेंड्स ये वोट बैंक के हिसाब से तो जीत नहीं सकते, क्योंकि मोदी जी के वोट ही इतने हैं, मोदी जी को कोई हरा नहीं पाएगा। इन्हें भी पता है नहीं हारेगा, वो व्यक्ति नहीं हारेगा किसी भी हालत में। मोदी जी को नहीं हराया जा सकता। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां बिल्कुल एग्जैक्ट ओके द रिपोर्ट है, सही काम चल रहा है।
और अब लंबे अरसे तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही रहने वाली है। कांग्रेस पार्टी का अंत हो चुका है, थोड़ी बहुत कहीं कहीं बची हुई है, तो 5-4 साल में इसको बिल्कुल नष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि इनके जो कारनामे हैं, जो इन्होंने देश को इतने सालों तक गुमराह किया, देश को लूटा, देश के साथ गद्दारी की, वो सारी चीजें अब लोगों के सामने आ चुकी है। तो अब तो ये देश डियर फ्रेंड्स हिंदू राष्ट्र बनेगा। हाँ, मुझे ये पता बहुत सारी जयचंद है, मैं कई बार देख लेता हूँ पार्लियामेंट में औरंगजेब की प्रशंसा करने वाले खड़े हो जाते हैं। अरे जिन्होंने 46 लाख हिंदुओं का कत्ल कर दिया, उसके भी यहाँ पे भगत बैठे हैं, तो क्या होगा यार इस देश का, कहाँ जाएगा ये देश। तो वे साथियों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। क्यों समय नहीं लूंगा? क्योंकि आप डेड व्यूअर्स हैं। डेड व्यूअर्स मीन्स आप अपनी राय नहीं लिख सकते, आप में वो हिम्मत नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर मेरे विचार आपको सही नहीं लगते तो गाली तो बक सकते हैं, आप वो काम भी नहीं कर रहे, सही है तो सही भी नहीं कह रहे, तो आपका जमीर मरा हुआ है, मैं ये समझ सकता हूं। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर जमीर होता है वो तो अपना काम करेगा। कोई आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वेस्टिंग माई एनर्जी टू टॉक विथ यू, मैं आपके साथ माथा मार के मेरी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूं, और कुछ नहीं है इसके अलावा। साथियों, आपकी मर्जी है, अगर आपने अपने आने वाली जो जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, उनका भविष्य सुरक्षित चाहिए और वही संस्कार बच्चों में चाहिए, तो एट प्रेजेंट जो भारत को चला रही है उन्हीं के साथ रहना होगा, क्योंकि इसी सरकार में ईमानदार लोग हैं। मैं ये नहीं कहता कि वे पूरे की पूरी जितने लोग हैं वो ईमानदार है, लेकिन जो हाई कमान सिस्टम कहां से चलता है? हाई कमान से चलता है। हाई कमान कम से कम ईमानदार है। एक फैमिली हिमालय की कोई परिवार है, उस परिवार में अगर उसका मुखिया ईमानदार है, समझदार है, बढ़िया डिसीजन लेता है, उस परिवार में 10 मेंबर हैं, उन 10 मेंबरों में एक मेंबर गलत है तो वो जो मुखिया वो अपने आप हैंडल कर लेगा। लेकिन अगर ऐसा परिवार है जिसका मुखिया ही गलत हो, फिर वहां पे जो गलत आदमी उस परिवार में घुसेंगे उन्हें कौन हैंडल करेगा? कोई नहीं करेगा, क्योंकि मुखिया ही गलत है। फिर कुछ नहीं होगा। तो वे साथियों, एक बार या तो लाइक का इशारा कर दो कि हम बोलते रहें, हमें अच्छा लग रहा है, या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो फिर मैं इस लाइव ब्रॉडकास्ट को एंड करता हूं और मैं फिर दोबारा से लाइव आने बंद भी कर दूंगा, कम से कम मेरी आईडी पे, क्योंकि या तो आपने मेरे नाम से एलर्जी, मेरे काम से एलर्जी है, बट ऐसा नहीं होगा कि मैं बिल्कुल बंद हो जाऊंगा।
भाई कुछ लोगों ने कुछ कह दिया, कुछ लोगों ने गाली बक दी, मैं छोड़ दूंगा? नो, मैं राष्ट्र के लिए बोलता रहूंगा, हमेशा बोलूंगा, उसके लिए चाहे मुझे मेरी जान देनी पड़ो। मैं अपने राष्ट्र के लिए मेरा मर्डर करवा सकता हूं। आप लोग तो ऐसे हैं कि आप तो वीडियो को शेयर करने भी 1000 बार सोचते हैं। और मास्टर सुखविंदर को कैसा है, सीने में गोली खा सकता है, यहां पर लेफ्ट जहां हार्ट होता है, यहां मरना तो है ही, कम से कम देश के लिए तो मरे। तो वे बहुत सारे साथियों तो इस वीडियो को पसंद भी कराया है और बहुत सारे साथियों ने कोई रिएक्शन नहीं दी। उन सारे के सारे साथियों का मैं धन्यवाद करूंगा। जिनने कोई रिएक्शन नहीं दी उनका भी धन्यवाद, जिन्हें रिएक्शन दी उनका बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। और वे जो सीधे खुल के लिखे दे हैं, एक्टर सुखबीर खोखावर के छोरे, उनका तो मैं उनके तो मैं क्या कहूं, उनमें तो इतनी हिम्मत है कि वो घबराते को नहीं किसी तभी। तो बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो घबराते को नहीं। एक बस जाते जाते लास्ट बात मैं कहूंगा, डियर फ्रेंड्स, भाई कभी भी जितने भी सनातनी इस वीडियो को सुन रहे हैं, अपनी जाति के ऊपर जो बंदा गर्व करता है, भाई मन ने प्लीज ब्लॉक कर दो, प्लीज। क्योंकि मैं तो कितने का आदमियों ने ब्लॉक करूंगा, आपने तो मैं एक ब्लॉक करना हूं। अगर आप मेरे को पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं जातिवाद के बिल्कुल खिलाफ हूं, क्योंकि इस जातिवाद नहीं तो हम गुलाम रखे हैं। और मनु समर्थी ने जो लोग गाड़ बके हैं वे भी प्लीज मैंने ब्लॉक कर दे। क्योंकि मनु समर्थी में ऐसा कुछ था नहीं जो लोगों ने प्रचार किया है, ऐसा कुछ नहीं था। जो लोग अपने नाम के पीछे अपनी जात लिखते हैं उन लोगों का सख्त नफरत है। जो लोग अपने नाम के पीछे अपना गोत्र लिखते हैं उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गोत्र हमारी पहचान है। गोत्र लिखें आप, जो आइडेंटिटी आपने बनाई है, जो डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, वो भी मुझे पसंद है। जैसे कुछ साथी जांगड़ा लिखते हैं, कुछ शर्मा लिखते हैं, कुछ वर्मा लिखते हैं, कुछ सोनी लिखते हैं, कोई कुछ लिखता है, वो जाति नहीं है। वर्मा कोई जाति नहीं है, शर्मा कोई जाति नहीं है, जांगड़ा कोई जाति नहीं है। जैसे अगर मैं गोत्र की बात करूं, सियाग कोई जाति नहीं है, मोर कोई जाति नहीं है, ढांडा कोई जाति नहीं है, बूरा कोई जाति नहीं है। ये गोत्र है, ये अपनी पहचान है। लेकिन जो साथी जाति लिखेगा भाई, वो कम से कम मेरे से दूर रहना, क्योंकि मैं इतना हल्का फुल्का इंसान भी नहीं हूं। क्योंकि जिस दिन मैं रैली काटने लगूंगा ना, मैं पूरे के पूरा जो यूट्यूब है, डियर फ्रेंड्स, यूट्यूब पूरे विश्व में चलता है और यूट्यूब के ऊपर मेरा 150वां रैंक रह चुका है। 200 देश है, 150 रैंक पे मास्टर सुखविंदर को का चल चुका है। और आगे आने वाले समय में 150वां रैंक को मैं तोड़ूंगा, एक रैंक पे मैं ही आऊंगा, ये मेरा विश्वास है। दुनिया की कोई ताकत मेरी आवाज को दबा नहीं पाएगी। ये काम मैं करके दिखाऊंगा, बस जस्ट कुछ ही महीनों में, कि आपको हर YouTube चैनल पर, हर टीवी चैनल पर यही चेहरा दिखाई देगा और फिर आप गर्व से कहेंगे
कि ये तो मेरा दोस्त है, ये मेरा फेसबुक फ्रेंड है, इससे मैंने बातें की थी, इस व्यक्ति का मैंने सहयोग किया था, इस व्यक्ति के साथ हमारी बहुत सारी बातें हुई है। वो दिन अब ज़्यादा दूर नहीं है, वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। मतलब मैं साल नहीं कहता, कुछ ही महीनों में वो दिन जरूर आएगा कि यही चेहरा हर टीवी चैनल पर होगा, हर यूट्यूब चैनल पर होगा और हर फेसबुक के पेज पर होगा। फिर आप प्राउड फील करेंगे कि इनसे तो हमारी बात होती थी, ये हमारे दोस्त हैं, इनका हमारे पास व्हाट्सएप नंबर है, हमने कई बार बातें की हैं। तो साथियों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ, क्यों, बिकॉज द इलेक्ट्रिसिटी हैज़ आल्सो गॉन, कि लाइट भी चली गई है। और पहली बात तो पहले ही यहाँ पे तो ब्लैक का भाई, अब लाइट गई तो अब आपने मेरा तो चेहरा ही नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे तो मालिक ने जमा काला काला कवे गुजरी, काला काला कवे गुजरी, मत काले का जिक्र करो, काले रंग पे मोरनी रुधन कर। मैं मालिक ने आप तो पहले ही काले बना रखे थे कि थोड़ा बहुत आपने चेहरा दिखाई दे था लाइट के चंदने में, वो लाइट भी गई। तो फिर डियर फ्रेंडशिप, तो मेरा चेहरा ही आपने दिखाई कौन देने लग रहा होगा। तो इन्हीं बातों के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लाइव ब्रॉडकास्ट में। आपका दिन शुभ रहे। अगर कोई साथी मुझसे पर्सनली बात करना चाहता है, किसी का कोई विषय है, और भी किसी ने अपने बच्चों की मतलब मेंटल काउंसलिंग करानी है, तो मास्टर सुखविंदर खोखा को आप ऐसे मत समझ लेना कि अनपढ़ व्यक्ति है। 1 करोड़ बच्चे ऑफलाइन पढ़ाए हैं, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब पास में बैठ के, सामने बैठ के। ऑनलाइन तो पता नहीं कौन कितने बच्चों को पढ़ाता होगा, वो तो एक अलग होता, किसी की वीडियो वायरल हो जाती है, पता नहीं एक दिन में करोड़ों व्यूज आ जाए। नहीं आने हो तो भाई डियर फ्रेंड्स 2 व्यू भी नहीं आए, वो ऑनलाइन वाली बात नहीं करा मैं, ऑफलाइन। और गरीबों का सबसे बड़ा, अगर कोई शुभ चिंतक है हरियाणा में, तो वो मास्टर सुखविंदर खोखा है। लाइव में बोल रहा हूं, मैं खुद भूखा रह सकता हूं, लेकिन गरीबों के बच्चों को हमेशा मैंने फ्री पढ़ाया है, किसी से 1 रुपया नहीं लिया। एक बंदा भी अगर ये कमेंट कर दे कि मास्टर सुखविंदर खोखा ने हमसे इतने पैसे ऐंठ लिए, डियर फ्रेंड्स, मैं लाइव सुसाइड कर जाऊंगा। पहले मैं मेरा ये फोन चलाऊंगा, स्टैंड लगाऊंगा, कैमरा चलाऊंगा, और ये जो पंखा आपको दिखाई दिया होगा, इस पंखे पे झूल जाऊंगा अगर कोई भी बंदा मास्टर सुखविंदर खोखा को झूठा साबित कर दे। तो इनसे ज़्यादा डियर फ्रेंड्स कोई गारंटी नहीं होती। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने डाल दिया है। इफ़ यू वांट टू टॉक विद मी, इफ़ यू वांट टू बी माई फ्रेंड, इफ़ यू वांट टू नो about your children's career, you may contact me on this number। यानी कि अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आप मेरा दोस्त बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य कैसा होगा, कोई पैसा नहीं लूंगा मैं बताने का, मेरे साथ मेरे नंबर पे जुड़ जाना, बात करना,
यहाँ कोई धोखाधड़ी का काम नहीं है डियर फ्रेंड्स। मेरा पहला और आखिरी नंबर यही है 9991501612। ये लाइफ टाइम नंबर चलेगा, इसमें कोई फेरबदल नहीं है। मेरा पहला नंबर है ये जिंदगी का और आखिरी नंबर भी यही है। और मैं जब यहाँ से चला जाऊंगा तो भी ये नंबर चलेगा। उसके बाद आफ्टर माय डिपार्चर तो आपने पता कि नया एक चेहरा और भी तैयार हो रहा है, डीके खोखा, दैट विल हैंडल दिस नंबर। और वे साथियों, जैसा कि आप सभी को मैंने बहुत बार बता चुका हूं कि यार एक गरीब घर में पैदा होके एक बच्चा एक्टर सुखबीर खोखा वीडियो को शेयर करने में, कमेंट करने में कोई भी कोताही नहीं बरतते, किसी से कोई डर नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों के फिल्टर फटते हैं, वो चाहे मेरे गांव के ही क्यों ना हो, और सबसे ज्यादा तो मेरे गांव के लोगों के ही फिल्टर फटते हैं। आप जैसे साथी तो फिर भी शेयर कर देते हैं, लेकिन मेरे गांव के लोगों के तो इतने फिल्टर फटते हैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं, उनके बारे में मैं क्या बोलूं। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे चाहूंगा विदा लेना। बट एक बार हो सकता है कि कोई लास्ट में कमेंट आ जाए। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द लास्ट कमेंट एंड देन आई विल फिनिश दिस लाइव ब्रॉडकास्ट। यानी कि एक कमेंट अगर और आ जाती है तो मुझे लग रहा कि आएगी, बट टेक्निकल इशू के कारण अगर ऐसा नहीं होता तो मैं क्या कह सकता हूं। बाकी भाई एक्टर सुखबीर खोखा की कमेंट आई है, हमारे गांव की बिल्कुल आन बान शान। उन्होंने लिख दिया यू आर राइट सर। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं विदाई लेता हूं और बहुत जल्द आपसे लाइव ब्रॉडकास्ट में मिलता हूं। अगर किसी को अच्छे लगे हैं विचार तो वीडियो को शेयर कर देना, अगर आपको अच्छे नहीं लगे डिसलाइक कर देना। किसी ने अब्यूज करना है, गाली देनी है, गाली दे सकते हैं। किसी ने अप्रिशिएट करने हैं, किसी ने मोटिवेट करने हैं तो वो कर सकते हैं। और जितने भी डियर फ्रेंड्स हमारे देश में सनातन से जुड़े हुए संगठन है, यानी कि जैसे हिंदू से जुड़े हुए जितने भी संगठन है, बजरंग दल से जुड़े हुए जितने भी संगठन है, गौ माता से जुड़े हुए जितने भी संगठन है, और जितने भी सोशल मीडिया पे ग्रुप बने हुए हैं, वो हमारी वीडियो को ग्रुपों में अप्रूवल देते हैं। उन सभी का दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूं। इन्हीं बातों के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत।